है मेरे हमसफर। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? काश मैं समझ पाती इस समय तुम क्या सोच रहे हो। दवाइयां? फिर लिखना है? पेन? एक मिनट। ये दो मुझे। ये लो। विधि, विधि के बारे में कुछ कहना है क्या? विधि को कुछ तोहफा देना चाहते हो बेटा? कुछ सोचा है? ठीक है बेटा, मैं, तुम और गोवर्धन हम मिल करके विधि के लिए एक सरप्राइज तैयार करेंगे। ठीक है? मैं एक काम करती हूँ, गोवर्धन को बुला कर लाती हूँ, तब तक विधि भी वापस आ जाएगी। लाओ ये तो बेटा मेरे को, आराम से। ये लो। मैं अभी आती हूँ। उस दिन उस सेठ को तेरे पे लट्टू होते देखा था, उसी दिन समझ गई थी कि तुझे तेरे बिल से निकालने के लिए उस सेठ का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। पहले खुद फोन करे भगत पे भगत, और फिर पलट के मैं फोन करूं तो उठावे को नहीं। किससे बात कर रही थी? कौन फोन नहीं उठावे? जल्दी बोल। वो आय हाय मारे होने वाले भींसा, जब मैं थारे से बात करूं तो ते शर्मा जाओ। हाँ, और आज ते खुद मारे से बात कर रहे हो। हाँ? थारे हाथ लगाने से ना पहले मारी बोलती बंद हो जाती थी, और अब थारा मारे पर कोई असर को नहीं होवे। जानती है क्यों? क्योंकि थारे अंदर ना माने दुश्मन दिखाई दे रहा है। हे माजी सा, दुश्मन? ये क्या बोले हो गोवर्धन सा? तो फिर बताते क्यों ना किससे बात कर रही थी? थारा तो इस दुनिया में कोई को नहीं। वो पायल दीदी से। हैं? पायल दीदी ना अपनी बहन के लिए ना कुछ खास करना चाहे, तो उन्होंने मारे को फोन किया और बोला कि चुपचाप कॉल करना, कुछ सप्लाई सब
सब सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। एक बात सुने दुलारी, मारे को ना भाभी लोग बोले जरूर है कि नाम से गोवर्धन और दिमाग से गोबर। थोड़ी सी बुद्धि ना कम है हमारे अंदर, पर सच और झूठ का फर्क समझ आवे माने। थारे पे ना नजर रहेगी मारी। यही तो मैं चाहूँ मारे होने वाले भिंसा, थे दिन रात मारे पे नजर रखो। हाँ। अब चुप क्यों खड़ी है कोमल कली? कोई जवाब नहीं है तेरे पास? को पता है तू कोमल कली है। अरे थारे को तो मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी पहचान लूं। अरे ले ले कोमल कली, अरे यहाँ थारे मारे सिवा और कोई नहीं। दिखा दो ये वीडियो घर में सबको, बता दो तेरा खेल। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तूने मुझे पहली बार गले लगाया था। और अब तो मेरे पास सबूत भी है। बहुत शातिर है तू, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब जेल जाएगी। बस मेरा मुंह खोलने तक की देरी है। तो खोल ना मुंह, बोल ना जाकर, बता दे ना सबको। मारे को कोई फर्क पड़े को नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि मारे को उस घर में लेकर आने वाली वही है, थारी प्रतिभा आंटी जी। ठीक है? माइसा, हाँ? एक बात तो आप भी मानोगे ना, विधि भाभी सा का वापस आना कोई चमत्कार से कम को नहीं। और उनके आने के बाद भी चमत्कार होयो है। देखिए ना कैसे वेद भाई साहब जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। मने सब ठाए हैं। तेरी इस मुस्कुराहट पर तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। जैसे तेरी मुस्कान वापस आई है ना, वैसे ही तेरी आवाज भी आ जाएगी और तू बहुत जल्दी चलने लगेगा। क्या? प्रतिभा आंटी? हाँ, थारी प्रतिभा आंटी ने। यकीन नहीं आ रहा थारे को? तो चलकर बात कर लेते हैं। अरे 11 लाख दे रही है मारे को मैडम सा उनके बेटे को ठीक करने के लिए। और मारे को कुछ करना को नहीं, बस विधि बन के आगे पीछे घूमना है वेद जी के। जो मैं कर रही हूं ना, वो कोई जुर्म को नहीं। जेल तो तुम्हारी जुत्ती को भी ना भेज पावेगी। जेल भेजेगी। चलो मान लेते हैं कि प्रतिभा आंटी के कहने पे तू यहां रहने आई, पर घर के बाकी लोगों का क्या? वो तो तेरा सच नहीं जानते। जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो तो घर में बवाल मचा लेंगे, घर से निकाल देंगे तुझे। और वेद जी, उन्हें सच पता चला तो वो तेरा वेद जी को ठीक करने वाला प्लान डाइवर्ट हो जाएगा। फिर प्रतिभा आंटी तुझे 11 लाख क्या, 11 रुपए भी नहीं देगी। फिर क्या करेगी तू? पर ऐसा करने से थारा क्या फायदा होगा? करने का नहीं, ना करने का फायदा हो सकता है। मतलब? मेरा मुंह बंद रखे रहने की कीमत तू मुझे देगी। कैसी कीमत? तो प्रतिभा आंटी के घर से उनकी तिजोरी से गहने चुराएगी। देख, अगर प्रतिभा आंटी को तेरी चोरी के बारे में पता चल भी गया तो वो तेरा राज छुपाए रखने के लिए और अपने बेटे की तबीयत ठीक करने की लालच में वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। और गहने देने के बदले मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। तो राज राज रहेगा और फायदा हम दोनों का होगा, है ना? सुनो पायल, ना तो मैं थारी जैसी गिरी हुई इंसान हूँ और ना ही चोरनी। तू मारे को अपनी बहन के ससुराल से गहने चुराने को कह रही है?
नीयत क्या है तेरी? बोल। तुझे किसी भी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। तो ये बता, मैंने तुझे कहा है वो तू करेगी या नहीं? वेद जी के ठीक होने में कोई अड़चन आई तो मैडम सामारे को खूटी कौड़ी भी देंगी कोड़ी। अभी के लिए इसे हाँ बोल देती हूँ, फिर बाद में सोचूंगी क्या करना है। क्या सोचा, करेगी या नहीं? ठीक है, मैं चोरी करूंगी। गुड। अब तो जा सकती है। एक बात मारे को समझ आई कोणी। तूने कहा कि जब पहली बार मैं थारे गले लगी तू समझ गई थी कि मैं विधि कोणी। क्योंकि अगर तुम विधि होती तो मेरे गले में बाहें नहीं, फांसी का फंदा पहनाती। लेकिन अब दफा हो जाए से। बस एक बार मुझे इससे कहने मिल जाए, फिर मैं ऐसी गायब होंगी कि सच सामने आ भी गया तो भी मेरा पता किसी को नहीं मिलेगा। एक तरफ ये मैडम सा जैसी भली औरत है जो अपने बेटे को ठीक करने के लिए जी जान लगा रही है, और दूसरी तरफ ये पागल छोरी पायल जो अपने ही बहन के ससुराल से गहने चुराने को कह रही है, और उन दोनों के बीच में फंसी हूँ मैं। मन तो कर रहा है कि अभी जाकर सच सच बता दूं मैडम सा को, पर कोमल कली देख 11 लाख का सवाल है। पर अगर मैडम सा को सब कुछ सच सच बता दिया तो, और पायल ने वो वीडियो दिखा दी सबको तो, सच जान के तो वेद जी की तबीयत और बिगड़ सकती है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता हमारी मदद करना। हाँ। लक्ष्मी माता के मदद करेंगी थारी? थारे को थारी की गलती की सजा मिलने वाली है। किसी ने सही कहो है, लालच तो बुरी बला है। देख, बिगड़ी बात तो बने कोनी, और फटे दूध को जितना मथो माखन तो निकले कोनी। इसीलिए परेशान होना छोड़, चोरी कर, गहने निकाल, पायल को दे और पीछा छुड़ा उससे। कोमल कली पैसे के लिए नाच सकती है, नाटक कर सकती है, पर चोरी करे कोनी। पर करना तो पड़ेगा ना, तो बीच में फंसी हुई है, अब निकलेगी नहीं। 11 लाख जो हाथ में आने वाले थे वो निकल जाएंगे। जैसे एक फूंक मारने से 100 पत्तों का महल गिरता है, वैसे थारे सपनों का महल भी गिर जाएगा। जब पायल वीडियो का सबूत लेकर सारे परिवार को दिखाएगी, दोनों भाभियां बवाल मचाएंगी। सच जान के तो वेद जी की तबीयत भी खराब हो जाएगी। फिर तो मैडम सा थारे को माफ करे कोड़ी। अरे लात मार के निकालेगी थारे को। और अगर मैं खुद मैडम सा से माफी मांग लूं तो? ये डफर है तू, डफर। मैडम सा अपने बेटे के अलावा किसी और को प्यार करे कोड़ी। थारे को वो इस जन्म में तो क्या,
अगले 10 जन्म में भी माफ नहीं करेंगी। और ये बात तो वो थारे को पहले भी बता चुकी है कि एक और गलती की तो खड़े खड़े ही थारे को इस घर से निकाल देगी, एक खूटी कौड़ी ना मिलेगी थारे को। देख, तू बस 11 लाख के बारे में सोच। लक्ष्मी माता ने थारे को इस घर में भेजा है थारा बेड़ा पार करने के लिए, फालतू का सोच कोनी। चोरी कर, कहने दे पायल को, पीछा छुड़ा उसे, पूरा काम कर और निकल। समझी और समझाऊं? समझ गई। फालतू सोचना मत। चोरी करनी है, पायल को गहने देने हैं, अपना काम पूरा खत्म करना है, यहां से निकलना है, बस बात खत्म। समझ गई कोमल कली? विधि अच्छी लगे महकी हुई सी मस्तियाँ, दिल में बसे कुछ ख्वाहिशों की बस्तियाँ। वेद जी, वेद जी, मैं आपके पास हूँ। वेद जी, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं ना मंजिल की तरफ। सारी कोशिश आज ही कर लेंगे। हौले से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए। इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। दिल रख दिया दहलीज पर, ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर, ऐ मेरे हमसफर।
प्यार क्या होता है ये मैंने आपको देखकर जाना। किस्सों में, किताबों में सुना था, पर आपको देखकर यकीन हो गया कि इस दुनिया में कोई है जो किसी को इतना प्यार कर सकता है। कुछ नहीं। आपने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है ना, अब मेरी बारी। मैं अभी आई। बस अभी आई।